अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है चैप्टर 5 का लास्ट पोर्शन है। इंशाल्लाह आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे कैलकुलस का, जिसमें हमारे पास क्या है, रिडक्शन फार्मूलाज। पीछे भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे। एक्चुअली रिडक्शन फार्मूला का मतलब है कि हम क्या करते हैं, जहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ जाए, हम उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। A formula in which a function to be integrated is made to depend upon a simpler function of the same type। मतलब टाइप उसकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये देखें टेन है, तो टेन में ही फंक्शन रहा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक में ही रहा, वो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह का फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं कोई इस तरह का कि उसमें वो चेंज ना हो फंक्शन, उसको हम कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ये जो है रिडक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन है जो आपने करनी है। A formula in which a function to be integrated is made to depend upon a simpler function of the same type is called a reduction formula। We have already found some reduction formula in chapter 4। आपको पता है चैप्टर 4 में हमने साइन और कोस की पावर जो n के उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो देखे थे। द टॉपिक विल बी डिस्कस्ड हियर इन डिटेल। यहाँ उन्होंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये टेन का जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला है, टेन पावर एन एक्स। वो क्या है कि टेन पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन माइनस टेन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। और एन जो है वो वन से ग्रेटर होना चाहिए, वन से छोटा नहीं हो सकता, ना ही वन के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास किसका रिडक्शन फॉर्मूला है, टेन का। पीछे मैंने जहां तक मुझे याद है चैप्टर 4 में जब हमने साइन और कोस के रिडक्शन फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो वहां एक्सरसाइज में टेन को सिकेंट सिकेंट और कोटेंजेंट के रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करने का कहा गया था, और मैंने आपसे कहा था आपने एक बार ये फाइंड कर लेने हैं। टेन का फाइंड किया गया है, सिकेंट। फिर हम 17 देखें, सिकेंट पावर एन का फाइंड किया गया है। उन रिडक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन ये है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक में है तो वो ट्रिग्नोमेट्री में ही रहेगा, वो किसी और टाइप के फंक्शन में नहीं चेंज होगा। ये देखें सीकेंट है तो सीकेंट और टेन। ठीक है, ये इसका जो है वो क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है। ये आपको एज इट इज जो है वो करना होगा। वैसे तो इतने बड़े फॉर्मूलाज कहीं पूछे नहीं जाते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह का हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बनता है। ये इन सब के जो है वो रिडक्शन फॉर्मूलाज हैं। इनको करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो फॉर्मूलाज हैं वो कहीं नहीं आते। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला किसका है, साइन पावर पी। पहले हमने जो किसका पढ़ा था, दोनों का एक साथ एक अलग अलग पढ़ा था ना, साइन का और कोस का। साइन का और कोस का था, हमने अलग अलग पढ़ा। यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है साइन कोस की मल्टीप्लाई का एक साथ जो है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन कोस का एक साथ है। तो इसकी जो है उन्होंने कहा इसको हम डिफरेंट तरीके से अपने लिहाज से क्या कर सकते हैं, ये देखें इस तरह हम कर सकते हैं अलग अलग। वी कैन कनेक्ट इसको विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्स इंटीग्रल्स। कोई भी सिक्स इंटीग्रल इनमें से उन्होंने कहा हम इस पे के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इस तरह का केस बना के। इसके आगे ये एज सच पोर्शन कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये सारा उन्होंने प्रोसेस बताया है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये आपने करना है, साइन पावर पी कोस पावर पी माइनस साइन पी माइनस वन कोस पी क्यू प्लस वन ओवर पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस वन ओवर पी प्लस क्यू इंटीग्रल साइन पी माइनस टू एक्स कोस क्यू एक्स। फॉर्मूला काफी लंबा है, लेकिन एक दो बार रीड आउट जरूर कीजिएगा, याद नहीं भी करना तो ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा एग्जाम्पल 2 का।
एग्जाम्पल 22 जो है, ये हमने रिडक्शन फॉर्मूला कोस का पीछे पढ़ा है, वो ही है। दिस इज नोन एज वेलिस कोसाइन फॉर्मूला। ये कोसाइन का है, एन नोड होगा, ये जो है वो इसका है, ये हमारे पास साइन का है। ये कोस का है, ये साइन का है फॉर्मूला। और दोनों में कोई चेंज नहीं है, आप देख लें, नोट कर लें, दोनों में कोई चेंज नहीं है कहीं भी। साइन कोस का सेम फॉर्मूला है। एन नोड होगा तो ये देखिए 2/3 है, 2/3 है, सारा फॉर्मूला सेम है। एन इवन है तो ये π/2 तक जाएगा, n-1 से ओवर n से स्टार्ट होके। ये साइन का वेलिस फॉर्मूला है और वो कोसाइन का वेलिस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज एज इट इज किसी ने पूछने नहीं है, इसलिए मैं इन पे थोड़ा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रही। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में सारे आपको पता है क्वेश्चन ही होंगे इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। In chapter 4, we studied various methods of evaluating antiderivatives of certain function. In order to evaluate definite integral, the fundamental theorem of integral calculus is a basic tool. हमारे पास जो है, जहां हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब उसको कोई उसका फंक्शन है, जो भी इंटीग्रेंट होगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। हमने जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद किए हैं, वो उनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के अगर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हम डेफिनेट इंटीग्रल ही यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन किसी पे उन्होंने कहा है, बट दिस थ्योरम फेल्स टू डिलीवर इफ द एंटीडेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल कैन नॉट बी फाउंड इन द टर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। अगर उन्होंने कहा है कि हम एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन का है वो फाइंड ना कर सकें, एंटी डेरिवेटिव अगर जो है, जो हमारे पास इंटीग्रेंट गिवन है उसका एंटी डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड ना कर सके, हमें पता ना चले हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जिसको हम जो है वो उसका इंटीग्रल फाइंड ना कर सकें। उन्होंने लिखा है फॉर एग्जांपल जो है, फंक्शन दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज अ फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। जो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई कॉम्बिनेशन हो, उसको हम जो है वो इंटीग्रेट ना कर सकें, फिर हम क्या करते हैं, फॉर सच केसेस रायमन सम प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। वहां पे हम रायमन सम यूज करते हैं, जो हमें क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताया था तब देगा जब हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं वो इन्फिनिट लेंगे। when the number of points in partition is large, अप्रोक्सीमेशन तब देगा जब उसकी जो है नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अगर हम उसी को कर दें कि वो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इन प्रैक्टिस दिस मेथड इज सेल्डम यूज since there are better techniques and formulas which give a more efficient way to approximate such integrals. The method of approximating definite integrals are the numerical integration. हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे आपको पता है ट्रेपेजॉइडल रूल्स और सिम्पसन रूल, तो हम उनको यूज करते हैं और हमारे डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन इधर से कर लेनी है। सबसे पहला रूल है हमारे पास कौन सा, ट्रेपेजॉइडल रूल, थ्योरम 21। लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी। आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन के लिए लाजमी है कि उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो। एंड लेट ए बी पार्टीशनड इनटू एन इक्वल सब इंटरवल्स। उसको एन इक्वल सब इंटरवल्स में हमने क्या कर लिया,
उसकी पार्टीशन कर ली। ईच ऑफ लेंथ, लेंथ आपको पता यही होती है कि हम अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट ओवर एन, जितने हमने सब इंटरवल्स लिए हैं। तो उसका फॉर्मूला यही था कि उस जो इसको एक्चुअली हम स्पेस का नाम देते हैं ना, बी माइनस ए ओवर एन जो है हमारे पास, किस इसको क्या कहते होते हैं, एच। तो ये हमारे पास वही है, उसकी वैल्यू इंटू 1/2 एफ ऑफ एक्स, ये जो है ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ट्रिपेजाइडल रूल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी पाई जाती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, डेरिवेशन भी होगी, लेकिन डेरिवेशन से हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। ये सारा इन्होंने फॉर्मूला बताया है। एक्चुअली जो ट्रिपेजाइडल रूल है ये किससे अप्रोक्सीमेट करता है, ये लीनियर लाइन जो होती है ना उससे अप्रोक्सीमेट करता है हमारे जो, इधर में भी इन्होंने लिखा हो, नहीं तो उस बुक में तो ये लाजमी लिखा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। उधर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है वो लीनियर लाइन हम लेते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट ये जो है ट्रिपेजॉइड बनाता है और हमें हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है डेफिनेट इंटीग्रल की। ये इसका फॉर्मूला है ट्रिपेजॉइडल रूल का, ठीक है। ये जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ लीनियर फंक्शन की, जो ट्रिपेजॉइडल रूल जो है ना ये सिर्फ लीनियर फंक्शन की हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्वाड्रेटिक क्यूबिक इससे बड़े फंक्शन आ जाएं उधर हमें ये एरर देगा। ये एरर बहुत जरूरी है इसमें जो है ना, एरर सारे रूल्स के मैंने एक चार्ट पे, मतलब एक पेज पे सारे इकट्ठे लिखे थे, वो मैं आपसे शेयर करूंगी जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो मेरा तो ख्याल ये है कि एक बार हम बुक्स कंप्लीट कर लेना सारे इंशाल्लाह, फिर हम नोट्स स्टार्ट कर लेंगे, जो मैं नोट उससे क्विक हम जो है वो एक बार रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है इन्होंने लिखा, द मैक्सिमम एरर अकर्ड इन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू obtained by the trapezoidal rule is, ये जो है ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एरर, ठीक है ना। इन्होंने एन की फॉर्म में लिखा है, जब हम एच की फॉर्म में लिखेंगे तब उसका ऑर्डर जनरेट होता है एरर का, ठीक है। ये इसका जो है वो एरर का फॉर्मूला है, यहाँ इन्होंने ट्रिपेजॉइडल रूल यूज किया है। ये भी एग्जांपल ट्रिपेजॉइडल रूल की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्पसन रूल। In the trapezoidal rule, the graph of the function f was approximated by chord joining the joining points of subdivision of the interval of integration. In Simpson's rule, the graph of the function f is approximated by parabolic arcs. इसमें ये किससे अप्रोक्सीमेट करता है, पैराबोलिक आर्क से अप्रोक्सीमेट करता है। हमारा जो है वो क्या है, सिम्पसन रूल जो है, ठीक है। और इन्होंने कहा है जो ट्रिपेजॉइडल रूल है वो किससे, कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन। पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन को जो है वो क्या करती है, कोड ज्वाइन करती है। मतलब स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स है ना हमारे पास, उनको स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। उससे ऊपर जितना मर्जी एरिया हो, उससे नीचे जितना मर्जी एरिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो सिम्पसन रूल है वो किसके, पैराबोलिक आर्क्स के अप्रोक्सीमेट जो है वो हमें आंसर देता है। हमने क्या किया, सेम वही चीज, ये जो है वो इसका दो पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला है। इन इफ द पैराबोला, अगर पैराबोला हो विद पैरेलल एक्सिस टू द वाई एक्सिस, उसका जो है एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट्स में से वो गुजर रही हो, विद इक्वल डिस्टेंस h बिटवीन कंसेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला। मैंने आपको भी बताया था जो ट्रिपेजॉइडल रूल है ना वो लीनियर फंक्शन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसी तरह जो पैराबोलिक ये सिम्पसन रूल है वो पैराबोलिक फंक्शन जो होंगे ना, जिन क्वाड्रेटिक फंक्शन जिनकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि सिम्पसन रूल जो है वो पैराबोलिक आर्क्स के अप्रोक्सीमेट हमें आंसर देता है ना, पैराबोलिक आर्क्स बनाता है फिर आंसर देता है। तो जो फंक्शन का ग्राफ होगा ही पैराबोला, उसका हमें सिम्पसन रूल से एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम 23 देखें, सिम्पसन रूल। If f is continuous on AB, then AB is partitioned into n even number of equal in subintervals by the points. उसका जो फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। एक्चुअली b माइनस ए ओवर n जो है ये h है, इधर देखें आप h/3 बाई लिखा है तो उधर भी h/3 ही है बाई, h/3। और ये जो है ये ओड पॉइंट्स जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 1 3 5 7,
और इवन पॉइंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, और अपर एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है उनके साथ कोई भी मल्टीप्लाई का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही आपने याद रखना है। सारे जो है उन्होंने एक्सरसाइज में सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल की एक्सरसाइज है। यहाँ तक जो है आई थिंक चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।